Hello students, so this is our again class 10 chapter 10 physics, and today we are doing part 4 of this chapter, and our today's topic is important terms of spherical mirror. Spherical mirrors के बारे में हम पिछले पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और इस पार्ट में हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे. Students, first of all, I want to show you something. This is very important for you so that your concepts are more clear as compared to others. Sure. See students, you can see here, this is our convex mirror. This is our convex mirror. ये कौन सा मिरर है हमारा? ये हमारा convex mirror है. ठीक है. और जब हम आप देखो बेटा, जो ये इसका पॉलिश्ड पार्ट होता है, इसको हम सिल्वर्ड पार्ट या पॉलिश्ड पार्ट बोलते हैं. आप इसको ध्यान से देखो, ये कन्वेक्स मिरर है और ये कहीं ना कहीं बल्जिंग है इस साइड से. ठीक है. और ये इसका क्या है बेटा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. क्या है ये इसका? रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये हमारे पास कनकेव मिरर है, ये इसका पॉलिश्ड सरफेस है और ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. और जब हम आपको डायग्राम्स बना के दिखाते हैं तो हम आपको इस तरीके से दिखाते हैं. ये देखो आप इनको ध्यान से, अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे बेटा तो देखो, ये तो हमारा बल्जिंग पार्ट है और ये इनवर्ट पार्ट है, थोड़ा सा अंदर की तरफ हो रखा. और ये हमारा सिंपल है प्लेन मिरर. ये इसका पॉलिश्ड पार्ट और ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये एयर यहाँ पे मीडियम है. ठीक है. ये मैंने तीनों आपको अच्छे से बताए थे बेटा. तो ये हमारा जो सपोज करो ये कन्वेक्स मिरर है, तो यहाँ बीच में पोल होगा उसका. ठीक है. और यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन जो हमें इमेजिन करनी है, उन सब के बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट. सो बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर आवर फर्स्ट टर्म. सो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ विच, जो हमारे पास होलो स्फीयर है लाइक दिस इज एन होलो पार्ट, और इसके बीच का जो ये सेंटर है इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये जो बीच में यहाँ से, जिसको इमेजिन करके हमने पूरा सर्कल बनाया होगा. ठीक है. तो स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड सेंटर. ठीक है. सेंटर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा. सी ऑफ कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर. लिसन बेटा, कनकेव मिरर का सेंटर कहाँ होता है? इन फ्रंट ऑफ इट. और जो कन्वेक्स मिरर है उसका सेंटर कहाँ होता है? बिहाइंड इट. You can see here, this is convex mirror and this is concave mirror. Is it visualized to? I think this is visualized for you. Okay. इसका जो concave mirror का जो सेंटर होता है वो इसके सामने होता है, यहाँ पे. ठीक है. और इसका जो सेंटर होता है वो इसके पीछे होता है, इधर. मीन्स कि आप इसको ऐसे टच करके देखोगे तो ये जो पॉलिश पार्ट्स है इसके अंदर है, तो इमेजिनरी है, मीन्स आप उसको फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते. उसके बाद हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो आप ये बताओ, जब हमने एक पूरा स्फेरिकल मानना होगा तो हमने इसी पार्ट को डिस्कस करा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस भी रही होगी. तो रेडियस क्या होती है? द रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट, जिसको लेकर हमने पूरा स्फीयर खींचा था, बनाया था. तो वो जो है आपका लाइक दिस, ये अगर मेरे पास एक स्फीयर है, ये आपका उसका सेंटर है, तो ये क्या हो जाएगी? उसकी रेडियस. ठीक है. जिसको लेके आप पूरा सर्कल बना लेंगे. उसके बाद द रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड आर इज द सिंबल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. आफ्टर दैट पोल. द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल. ठीक है. जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर है उसको हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं बेटा. ओके. द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल. जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, जैसे कि ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, तो इसका जो ये सेंटर है ये क्या रहेगा? इसका पोल. बेटा आप इसको ऐसे कंपेयर करो, इसका हमने सिर्फ ये वाला हिस्सा ले रखा है ऐसे, ये हाफ पार्ट, ये पूरा अगर इसको इमेजिन करोगे तो पूरा ऐसे सर्कल बनेगा. तो इसका जो सेंटर है ना, ये इसको हमने पोल बोलना है. यहाँ कहीं सेंटर होगा, बीच में ही कहीं फोकस होगा जहाँ पे कोइंसाइड करेगा. ठीक है. तो ये तीनों टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आ गए. उसके बाद आपका आता है अपर्चर. उसके बाद क्या आएगा हमारा? अपर्चर.
तो अपर्चर को भी करते हैं बेटा। अपर्चर का मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी स्फेरिकल मिरर का वो पार्ट जितने हिस्से पे लाइट पड़ती है, ठीक है। अपर्चर APERTURE, अपर्चर द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच the part of spherical mirror from which the part of spherical mirror from which reflection of light takes place, reflection of light takes place, मतलब वो पार्ट जहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, ठीक है। और जो अपर्चर ऑफ मिरर है वो हमें क्या बताता है, ये हमें क्या मतलब क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, इट गिव द साइज ऑफ स्फेरिकल मिरर, इट गिव साइज ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल मिरर का हमें क्या बता देता है, साइज। अब जैसे अपने पास स्फेरिकल मिरर इतना ही, इतने साइज का है ना, स्फेरिकल मिरर में कन्वेक्स वाला, तो ये इसका है ना, ये जो पूरा है ये इसका अपर्चर है, ये इसका कंप्लीट क्या है, इसका अपर्चर है, क्योंकि जितनी भी लाइट है ना सारे इतने पार्ट पे लाइट आके पड़ रही है, तो ये जितने पार्ट पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पॉसिबल है, इतने ही पार्ट पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पॉसिबल है ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, अपर्चर हो जाएगा, ठीक है। तो कनकेव मिरर का अपर्चर ये होगा, ये वाला इतना हिस्सा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मान लो मैंने कन्वेक्स छोटा सा बना दिया, तो कन्वेक्स मिरर का अपर्चर कितना हो जाएगा, इतना, और इसका अपर्चर कितना होगा, इतना। तो ये इसका साइज भी तो बता देता है ना बेटा, ठीक है। अब इसके बाद आप बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। इसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है बेटा, एक एक्सिस है अपनी और एक इमेजिनरी लाइन है, जैसे एक्स वाई एक्सिस होते हैं ना, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है, प्रिंसिपल CIPAL, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, हमारी एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है और स्ट्रेट है, ठीक है, इमेजिनरी लाइन है और स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन which pass through pole and center of curvature of spherical mirror, ठीक है। वो लाइन एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जो पोल और सेंटर में से पास होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सपोज को दिस इज अवर कनकेव मिरर, और ये हमारा पोल है, ये हमारा सेंटर है। तो जो इन दोनों को मिलाएगी, जो लाइन इन दोनों को मिलाए, ठीक है, उस लाइन को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, ओके। So you can say this is our principal axis. After that we are doing our next term, that is principal focus. This is the 5th term beta. Okay, now we are doing 6th term, principal focus. So what is principal focus? Principal focus, ठीक है। Principal focus, when a beam of light rays parallel to principal axis, when a beam of light parallel to principal axis fall on concave mirror, ठीक है। Then आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि किसी भी मिरर पे पड़ेगी लाइट तो रिफ्लेक्शन तो होगा, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन द रेज मीट एट ए सिंगल पॉइंट, ठीक है, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, और
वो पॉइंट भी किस पे होगा, वो पॉइंट भी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होगा। और उसी पॉइंट को, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर, उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। सो व्हेन ए बीम ऑफ लाइट मीन्स बहुत सारी लाइट रेज लेनी, आपको सिंगल रेज ऑफ लाइट नहीं लेनी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये मान लो हमारा कनकेव मिरर, ये बहुत सारी, ये प्रिंसिपल एक्सिस लो आप सबसे पहले, ये हमारा पोल, ये हमारा सेंटर। तो बीम ऑफ लाइट ले लो, उसमें क्या आता है कि बीम ऑफ लाइट लो, तो ये मैंने ले ली, ठीक है। मतलब बहुत सारी रेज ऑफ लाइट लेनी है ना, एक तो सेंटर के रूम में आ जाएगी हमारी। अब यहाँ पे लाइट आके पड़ी, पैरेलल बोला है ना, इसने खुद बोला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमने ले ली। कनकेव मिरर पे आके पड़ी, यहाँ पे मैंने कनकेव मिरर रखा है ना, रखा ना। और देखो बेटा ध्यान से देखो, आपको लाइट दिखाई दे रही है हल्की हल्की, ये यही तो इसका फोकस शो कर रहा है, तो इस पे आके पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, आपको हल्की हल्की एक जगह एक पट्टी लाइट होती दिखाई दे रही होगी, देखो ये यही इसका फोकस है, ये वाला जहाँ पे लाइट कॉन्सेंट्रेट हो रही है सारी। तो यहाँ पे लाइट आई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, टकराने के बाद किसी ना किसी पॉइंट पे मिल जाएंगे, ठीक है। टकराने के बाद ये किसी ना किसी पॉइंट पे मिलेंगे। सपोज करो वो ये पॉइंट है, ये वापस आई, ये इस पॉइंट पे सारी मीट करेंगे, और इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। वो ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। और इसको हम कैपिटल एफ से दिखाते हैं। और ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप रेज को कहीं भी मीट करा दोगे, नो, ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे रहेगा, ओके। तो ये आपका क्या है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। अब हम डेफिनेशन तो सेम रहेगी, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस fall on a convex mirror, then after reflection the rays meet at a single point on principal axis, and that point is called principal focus of convex mirror। तब क्या हो जाएगा, ये कन्वेक्स मिरर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब कन्वेक्स मिरर वाला बना के देखते हैं, चलो कैसे बनेगा इसका फोकस। तो वैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि इसका फोकस कहाँ होता है, बिहाइंड, पीछे होता है, आगे नहीं बनेगा, बिकॉज ये वर्चुअल इमेज बनाएगा बेटा। तो हमने लिया प्रिंसिपल, ये देखो हमने लिया कनकेव मिरर, अंदर से पॉलिश होता है, आपको पता है वैक्स पीछे आ गया, वैक्स इंटरनल हेयर्स को निकालने का। तो बेटा दिस इज पोल, दिस इज सेंटर, बिकॉज इसको देखो पूरा सर्कल बनाओ तो इधर ही तो बनेगा, ठीक है। अब इधर से बहुत सारी लाइट रेज आ रही है, लोग ये आ रही है, बीम ऑफ लाइट आए, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, बिल्कुल पैरेलल है भाई, इसने खुद कहा था कि पैरेलल होना चाहिए। तो आप ये बताओ, जब कोई ऐसा सरफेस है और उस पर कोई चीज़ ऐसे टकराए तो फैलेगी ना, ऐसे निकलेगी, तो ये ऐसे वापस चली जाएगी, लेकिन आप ये बताओ, इसने कहा है कि वो किसी ना किसी पॉइंट पे मीट करेंगे, तो आप इसको पीछे से कर लो। देखिए अब ये मान लो आपका सेंटर मैंने इधर ले लिया, इसको कहीं ना कहीं पीछे हिला दो, तो जहाँ पीछे ये लाइट आपको मिलती हुई दिखाई देंगी, ठीक है, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। तो ये इसके पीछे है ना कन्वेक्स मिरर है, ये है ना हमारा कन्वेक्स मिरर, देखो ये बल्जिंग है इधर से और इधर से बल्जिंग नहीं है। तो यहाँ इसके पीछे जो पॉलिश सरफेस है ना, इसी के अंदर देखो, मैं इसके अंदर आपको दिखा तो नहीं सकती प्रिंसिपल फोकस, पर आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि जो प्रिंटेड पार्ट है ना, जो ये मतलब पॉलिश हो रखा है, इसी के अंदर है, वो दिखाई नहीं दे रहा हमें। लेकिन आप इसको देखो, मैं यहाँ रखती हूँ ना, तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देगा जहाँ पे इसका फोकस बने। लेकिन जब मैं कनकेव मिरर को रखती हूँ तो देखो आपको अलग से इस पर लाइट ऑफ रेज आ रही है, और देखो ये आपको प्रिंसिपल फोकस देखो ये दिखाई दे रहा है, ये रहा, जहाँ पे सारी रेज क्या हो रही है, मीट हो रही है, सारी रेज मिल रही है। समझ आ रहा है आपको ये, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, जहाँ पे रिफ्लेक्शन होने के बाद सारी लाइट किसी न किसी पॉइंट पे मिलती है। तो ये प्रिंसिपल फोकस रहेगा आपका कनकेव मिरर का, ओके। अब हम करते हैं ओके, चलो अब देखो बेटा, अब है फोकल लेंथ, अब हमारी लास्ट टर्म है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है, ये हमारी लास्ट टर्म है बेटा।
फोकल लेंथ क्या होती है बेटा? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, दिस इज कनकेव मिरर सपोज, एंड व्हाट इज अवर ट्रिक? सी एफ पी। तो सीपी तो यहाँ पे क्या है? रेडियस। सीपी क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बेटा, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये इसको हम क्या कहेंगे? स्मॉल एफ फोकल लेंथ के लिए होता है, कैपिटल एफ फोकस पॉइंट के होता है। और अगर आप कनकेव का बनाना चाहते हैं, इसका भी बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज पी, दिस इज सी एंड दिस इज सी। तो ये जो डिस्टेंस है, ये इसको हम क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस एफ के बीच में और इस आर के बीच में क्या रिलेशन है? वैसे आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, ये अगर कंप्लीट आर है तो ये इसका हाफ है। ये देखो, ये कंप्लीट लाइन क्या है? आर है ना, और इसका आधा क्या है? एफ है। इसका मतलब एफ क्या हो जाएगा? 2r के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं कि क्या होगा और कैसे होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है? रिलेशनशिप बिटवीन F and R. F is here focal length and R is here radius. So I am taking suppose a concave mirror. मैं एज यूजुअली ले रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप कन्वेक्स मिरर से भी निकाल सकते हो, क्योंकि रियल इमेज बनाता है इसलिए जल्दी निकल जाती है सी। ठीक है, तो हमने भी कोई भी पॉइंट लिया, सपोज करो कोई रेज है वो पैरेलल आ रही है, तो आपको पता है टकराने के बाद फोकस से निकलेगी। क्लियर? अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ ना, तो नॉर्मल भी कहीं ना कहीं बनेगा। ये इसका नॉर्मल, दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर। ठीक है, ये हमारा एंगल आई रहेगा, ये हमारा एंगल आर रहेगा। ये जो पॉइंट है इसको हमने ए बोला, ये हमारा पॉइंट क्या है? ए। दिस इज सी, दिस इज एफ एंड दिस इज द पी। एफ पी, एफ पी यहाँ पे क्या है? एफ है फोकल लेंथ है, और सी पी यहाँ पे क्या है? आर है, रेडियस है। तो हमें इन्हीं के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है बेटा। तो अब हम आप देखो ध्यान से, हमारे पास ट्राइंगल बनेगी एक। ठीक है, तो हमने इमेजिन करना है हमारे पास एक ट्राइंगल क्या बनी? ए सी पी। और बेटा यहाँ पे है ना, आपको एक और ध्यान रखना है कि जो हमारा रोज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो तो यहाँ वैलिड है। ठीक है, यहाँ पे एंगल आई एंगल आर के इक्वल हो गया है। तो हमारी जो ट्राइंगल है ए सी पी, तो यहाँ पे देखो आप, ये वाला एंगल आई। ठीक है, तो आपके पास एक ट्राइंगल बनी है, एक हमारे पास क्या ट्राइंगल बनी है? ट्राइंगल ए सी पी। क्योंकि आप इसको इमेजिनरी करके, यहाँ पे इसका अपर्चर इतना छोटा है कि आप इसको भी पी पॉइंट ही कंसिडर कर सकते हो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये एक ट्राइंगल बनी हमारे पास। ठीक है, ए सी पी। और एक हमारे पास ट्राइंगल बनी थी ए एफ। तो हाँ बेटा, ए सी पी एक ट्राइंगल हमारे पास है, और एक हमारे पास ट्राइंगल है ए पी एफ। ए एफ पी, दो ट्राइंगल है। ठीक है बेटा, चलो अब आप ये बताओ मुझे, ए एफ पी एफ के इक्वल है? जो ए एफ है वो क्या पी एफ के इक्वल होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई ना यहाँ पे हमारी। ये जो ए एफ है ये पी एफ के इक्वल है। हाँ बिल्कुल इक्वल है भाई, जो ये साइड है वो इसके इक्वल है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब ये भी तो होता है। ठीक है, तो ए एफ इज इक्वल टू पी एफ। वैसे ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, आपको करने की नीड नहीं है, फिर आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, तो ए एफ यहाँ पे किसके इक्वल हो गया? पी एफ के इक्वल हो गया बेटा। अब देखो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या आई है? फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये आई है, ए एफ इज इक्वल टू पी एफ। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड हम क्या कह सकते हैं? ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, जो ए एफ है ना, ये वाली जो लाइन है ए एफ इसके इक्वल है, पी एफ के इक्वल, और जो ये ए एफ है ना वो इसके इक्वल भी है। समझ गया?
ये और ये तीनों साइड्स इक्वल है। तो यहाँ से हम दोनों से क्या कह सकते हैं, अगर ये साइड इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे, यानी कि PF इज इक्वल टू FC हो जाएंगी फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन। PF इज इक्वल टू FC हो जाएगा ना, कौन सी इक्वेशन से, 1 and 2, यानी कि जो PF है वो FC के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों इक्वल हो गए। चलो अब आप देखो PF किसके इक्वल है, PF, ठीक है, PF इस अपने किसके इक्वल है, CP माइनस FC इज इक्वल टू FC। CP माइनस FC के इक्वल है ना। और यू कैन से, अगर हम इसको दूसरे तरीके से करें तो हम PF को क्या लिख सकते हैं, हम PF को लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, तो ये इसको इधर ले जाओ, CP इज इक्वल टू FC प्लस FC। एक मिनट, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से आप ये कह सकते हो, यहां से हम कह सकते हैं बेटा कि PF इज इक्वल टू FC आ गया ना, ठीक है, तो PF इज इक्वल टू FC हो गया हमारा। तो PF को हम क्या लिख सकते हैं, PF को हम लिख सकते हैं PC माइनस FC इज इक्वल टू FC। इसको इधर ले जाएंगे तो PC इज इक्वल टू 2FC। PC की वैल्यू क्या थी, R, क्या थी R, और ये FC का मतलब क्या था, F, तो R इज इक्वल टू 2F। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि R किसके इक्वल हो जाएगा, 2F के इक्वल हो जाएगा। R इज इक्वल टू 2F और यू कैन से F इज इक्वल टू R/2। तो दिस इज द रिलेशन। ये आपको डेरिवेशन करने की कोई नीड नहीं है। हाँ, आप इसका ये रिलेशन जरूर याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, चलो अब हम इसके कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं टू मेक इमेजेज। ठीक है, हमारे कुछ रूल्स हैं वो हमें करने पड़ेंगे। अगर आपको रूल्स नहीं आएंगे तो आपको इमेजेस बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो इम्पोर्टेंट रे पाथ्स करते हैं हम, इम्पोर्टेंट रे पाथ्स। ये जो रे है वो कौन कौन सा पाथ फॉलो करेगा। रूल 1, फर्स्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल हमारा ये कहता है बेटा, what the first rule is saying to us, first rule is saying to us if a ray of light fall on the spherical mirror parallel। देखो, एक साइड कनकेव बना लो, एक साइड कन्वेक्स बना लो। ये हमने बना लिया कन्वेक्स, ये हमने बना लिया कनकेव। अब ये कह रहा है अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस लो दोनों में, P F C, P F C, ठीक है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस की तो वो फोकस में से निकल जाएगी। अब सेम इसमें रहेगा, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की आई तो ये ऐसे वापस जाएगी। तो हमें इमेजिनरी है ना, तो हमें इमेजिन करना पड़ेगा ये ऐसे जा रही है। देखो इसके तो सेम केस बनेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीधा एक बात याद रखो, सीधी लाइन आएगी तो टेढ़ी हो जाएगी, टेढ़ी आएगी तो सीधी हो जाएगी। ठीक है, देखो अभी आपको समझा देती हूँ। सेकंड वाले में ये हमारा कनकेव मिरर रहेगा, ये हमारा कन्वेक्स मिरर रहेगा। ठीक है, दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज P F C, P F C। सेकेंड इज सेइंग दैट इफ ए लाइन इज कमिंग लाइक दैट, अगर कोई टेढ़ी लाइन आ रही है तो ये टकराने के बाद सीधी हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई लाइन ऐसे आ रही है, ऐसे, क्लियर, तो वो टकराने के बाद, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो यही है ना, इसी सरफेस पे टकराएगी, ऐसे वापस ले, तो हमें इमेजिन करनी है। ठीक है बेटा, देखो फर्स्ट वाले में क्या कर रहा है, अगर लाइन इसके पैरेलल आ रही है तो टकराने के बाद टेढ़ी हो जाएगी। पैरेलल आ रही है तो ये यहीं टकराएगी ना, इसके अंदर तो नहीं जा सकती ना, क्योंकि तो इमेजिनरी है। तो ये यहाँ से वापस ले, तो हमें इमेजिन करना है कि यहाँ कहीं से आ रही होगी। देखो बेटा ये तो बिल्कुल सेम है, देखो पहले सीधा था फिर टेढ़ा हो गया, तो ये फर्स्ट पॉइंट ऊपर बन रहा है तो सेकंड पॉइंट नीचे बन रहा है। और इस वाले के केस तो ना सेम ही रहेंगे। देखो कन्वेक्स वाले, देखो पहले वाले में देखो ऐसा था फिर ऐसे चलेगी, अब क्या हो गया, ऐसे फिर ऐसे चलेगी, मतलब सेम ही तो बन रहा है, कहीं कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। बस क्या फर्क है, पहले रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही थी फिर टेढ़ी हो गई, अब क्या रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है और अब ऐसे हो गई, तो दोनों सेम है और ऊपर ही बन रहे हैं। इसमें देखो पहला ऊपर आया, दूसरे वाला केस नीचे आया प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, अब इसका हम थर्ड रूल पढ़ते हैं। तो आपको सिंपल कितना याद रखो, सीधी लाइन है तो टेढ़ी, टेढ़ी लाइन है तो सीधी हो जाएगी। फिर है सेंटर वाला, सेंटर वाला क्या कहता है, सेंटर वाला कहता है
अगर कोई लाइन सेंटर से जा रही है, ठीक है, अगर कोई लाइन सेंटर से जा रही है तो सेंटर से ही वापस आ जाएगी। सेंटर वाले में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, सिंपल है। आप अगर कोई लाइन सेंटर से जा रही है, ठीक है, अगर कोई लाइन सेंटर से जा रही है तो वो सेंटर से ही वापस आ जाएगी। इसमें ऐसा कुछ भी वो नहीं बेटा, सेंटर वाली लाइन हमेशा सेंटर से ही वापस जाती है। इसके बाद आपका लास्ट रूल है। लास्ट रूल क्या कहता है कि अगर कोई लाइन पोल पे टकराती है आके, ठीक है, ये पोल है, ये एफ है, ये सी है, तो ये पोल पे जाएगी तो पोल से ऐसे वापस आ जाएगी, ठीक है। ऐसा इसमें रहेगा, ये हमारा पोल है तो ये ऐसे जाएगी और ऐसे वापस आ जाएगी, ठीक है बेटा। ये पोल वाला रूल आपको ऐसे सिंपल याद रखना। तो हमारे रूल्स क्या थे, सीधी जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, टेढ़ी जाएगी, सीधी हो जाएगी, सेंटर वाली सेंटर में रहेगी, ठीक है, और जो पोल से है वो ऐसे। तो ये 4 केस आए हैं हमारे, ठीक है, ये तो सेम ही रहेंगे, ठीक है। लास्ट वाले केस तो एक जैसे ही बन रहे हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। टेक केयर।